कौन बताएगा एक्सप्रेशन क्या होती है? नंबर्स होते हैं अलग अलग, जैसे आपने 4 और 5, ठीक है। अगर इन नंबर्स के बीच में कोई भी रिलेशन है ग्रेटर देन 45 तो ये सिंबल आ जाएगा। अब यहां पे क्वांटिटीज था, अब यहां पे एक्सप्रेशन है। कैसे? एक क्लास में बेटा 57 स्टूडेंट्स हैं, तो बेटा इस चैप्टर के इसी तरह के इतने ही क्वेश्चंस थे। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर इज अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस। कौन बताएगा एक्सप्रेशन क्या होती है? यस, हाँ, कोई भी नंबर्स। जैसे 4+5 हुआ। यस, यस बेटा, वो सेम चीज है। ऐसी एक्सप्रेशन किसे कहते हैं बेटा? जब हम, हाँ बोलो, एक नंबर को एक्सप्रेस करना, उसमें जैसे 5000 से 50x 100x बेटा देखो बेटा, मैथ्स में हमारे पास बैठ जाओ बेटा, नंबर्स होते हैं अलग अलग, जैसे आपने 4 और 5, ठीक है। अगर इन नंबर्स के बीच में कोई भी रिलेशन है, रिलेशंस क्या होते हैं मैथ्स में, जिन्हें हम ऑपरेशंस भी कहते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। जब हम इनको यूज करके किन्हीं दो नंबर्स के बीच में रिलेशन फॉर्म करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एक्सप्रेशन। जैसे एक एक्सप्रेशन है हमारी 4+5, तो यहां पे ये जो ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है, ये क्या बता रहा है कि हमें 4 को 5 से क्या करना है, ऐड करना है, सम करना है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सप्रेशन। और इन्हें क्या कहते हैं? सिंपल अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस, ठीक है। अब इसके बाद आता है वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन। अब कोई भी एक्सप्रेशन अगर हमें गिवन होगी तो उसकी एक वैल्यू होगी। कैसे? जैसे हमारे पास एक एक्सप्रेशन गिवन है 4+5, तो इसकी वैल्यू क्या है? 9। 4 मल्टीप्लाई 5 होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा? 20। 4 - 5 होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी? -1। तो कोई भी अगर हमें एक्सप्रेशन गिवन है और अगर हम उसे सॉल्व करते हैं तो जो हमें आंसर मिलता है, दैट इज द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्सप्रेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज कंपेयरिंग एक्सप्रेशंस। जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कंपेयरिंग क्वांटिटीज, दो क्वांटिटी को कंपेयर करना होता है ना। कैसे? जैसे हमें गिवन है 45 एंड 48, तो यहां पे बीच में हमें एक सिंबल अप्लाई करना होता था कि इनके बीच में क्या रिलेशन है। सो वी नो दैट 48 इज ग्रेटर देन 45, तो ये सिंबल आ जाएगा। अब यहां पे क्वांटिटीज था, अब यहां पे एक्सप्रेशन है। कैसे? अब क्या हम इस एक्सप्रेशन को कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सी टर्म बड़ी होगी, कौन सी वैल्यू ज्यादा होगी और कौन सी वैल्यू कम होगी? बट ऑब्वियस है, ये 45 मल्टीप्लाई 10 है, ये 45 मल्टीप्लाई 11 है, तो जो राइट हैंड साइड वाली टर्म है वो बड़ी होगी हमारी लेफ्ट हैंड साइड। ये जो नोटबुक, ये जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, ये तुम्हें नोटबुक पे जरूर लिखना, ठीक है। ये साथ साथ नोट करते रहो भी हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस इन रियल लाइफ। रियल लाइफ में बेटा जैसे हमारे जितने स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं ना, वो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन पे ही बेस्ड होते हैं रियल लाइफ में। जैसे मान लो हम कहते हैं कि यक्षित बोट 25 नोटबुक्स, ठीक है। मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूं, यक्षित बोट 25 नोटबुक्स एंड आउट ऑफ 25 he has given 10 notebooks to her sister. Now how many notebooks yakshit have? 15। सो ये क्या है? एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। जैसे यक्षित ने स्टार्टिंग में कितनी नोटबुक्स परचेज की? 25, उसमें से 10 क्या की? सिस्टर को दे दी।
सो अब यक्षित के पास कितनी बची? 15। तो ये बेसिकली बनी तो एक्सप्रेशन, बट हमने रियल लाइफ से इसे कोरिलेट कर दिया और एक एग्जाम्पल ले लिया। तो जो भी आपकी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होती हैं वो बेसिकली रियल लाइफ बेस्ड होती हैं। कि मान लो कि हम कहते हैं कि कृषांग मेले में गया, फेयर देखने गया, और फेयर देखने जब ये गया तो इसने क्या किया, एक झूला लिया जिसकी कॉस्ट क्या थी? 50 रुपीज। मतलब एक झूले को झूलने की कॉस्ट थी हमारी 50 रुपीज, और साथ में इसने आइसक्रीम खाई जिसकी कॉस्ट थी 30 रुपीज। तो बताओ कृषांग ने टोटल कितने पैसे स्पेंड किए मेले में जाके? 80। तो अब ये एक्सप्रेशन कैसे बनेगी? 50 प्लस 30 दैट इज इक्वल टू 80। दिस इज द रियल लाइफ एप्लीकेशन। हम कहीं भी जोड़ सकते हैं, समझे? इसमें कोई प्रॉब्लम? जब स्टेटमेंट आए, अगर प्रॉब्लम ज्यादा कहां आती है, जब हमारे स्टेटमेंट को समझने में हम गलती करते हैं। तो जब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आए उन्हें एटलीस्ट 2 बार पढ़ो, तब वो जाके समझ आते हैं, ठीक है? और उन्हें साथ साथ जैसे स्टेटमेंट आएगी ना, मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है ताकि आपकी उसमें मिस्टेक ना हो। ऑपरेशंस तो हमें क्लियर ही है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एडिटिव आइडेंटिटी। देन इससे नेक्स्ट कराऊंगा इनवर्स। क्या होती है बेटा एडिटिव आइडेंटिटी? हमने ये पढ़ा है पहले भी लास्ट क्लास में, पता है किसी को? जीरो? जीरो कैसे होती है? चलो जीरो मान लेते हैं, सही बोल रहे हो। जीरो कैसे होती है? किसी भी नंबर में अगर जीरो ऐड करते हैं वो नंबर सेम आएगा। इसको कहते कैसे हैं? बैठ जाओ, सही बताया बेटा। सपोज मेरे पास नंबर है 5, ठीक है? मैं इसमें क्या ऐड करूं कि मेरा आंसर 5 ही आए? जीरो। मैं 5 में क्या ऐड करूं कि मेरा आंसर 5 ही आए? दैट इज जीरो। सो एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा क्या होती है? जीरो, जो उसकी वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं लाती आफ्टर एडिशन ऑफ एनी नंबर। इसीलिए इसे एडिटिव आइडेंटिटी कहा गया है। एडिशन में कुछ रखने से उस नंबर की वैल्यू चेंज ना हो, दैट इज कॉल्ड एज एडिटिव आइडेंटिटी। क्लियर बेटा? नाउ नेक्स्ट इज एडिटिव इनवर्स। ये बता किसी को? किसी भी नंबर की एडिटिव मतलब नेगेटिव नंबर से पॉजिटिव फॉर्म। होता क्या है, सही कह रहे हो तुम भी। इसमें है क्या, मैं 5 में क्या ऐड करूं कि मेरा आंसर जीरो हो जाए? -5। तो जो नंबर गिवन है उसका साइन हम क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। मान लो -5 गिवन है, तो मैं इसमें क्या ऐड करूं कि मेरा आंसर जीरो आ जाए? 5। मैं ए में क्या ऐड करूं कि मेरा आंसर जीरो आ जाए? -a। तो कोई भी अगर नंबर गिवन होगा उसका साइन हम क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। दैट इज इट्स एडिटिव इनवर्स। ये नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इसी में टॉपिक आता है बेटा, इधर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है बेटा? मैं किसी नंबर को किससे मल्टीप्लाई करूं कि वही नंबर आ जाए? बट ऑब्वियस है 1।
मैं किसी नंबर को किससे मल्टीप्लाई, किसी भी नंबर को किस ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि आंसर वही सेम नंबर आ जाए, तो वो कौन सा नंबर होगा बेटा? 1। सो हमेशा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की वैल्यू क्या होती है? 1। एडिटिव आइडेंटिटी 0, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1। ठीक है, ऐसे ही आता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मैं किसी नंबर को किससे मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 1 आ जाए? मैं 5 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 1 आ जाए? 1/5, क्योंकि उससे क्या होगा? 5 से 5 कट होगा तो आंसर क्या बचेगा? 1। यहां पे जैसे हमारा साइन चेंज हुआ था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है? वो नंबर रेसिप्रोकेट हो जाता है। इफ वी आर गिवन विद नंबर a, then the multiplicative inverse will be 1/a। और अगर 1/a हमें नंबर गिवन है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? a। जैसे अगर 2/3 गिवन है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? 3/2। 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, आंसर क्या आएगा बेटा? 1। कोई भी नंबर गिवन है, हमें उसको रेसिप्रोकेट कर देना है, वो उसका क्या होगा? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्लियर है? ये भी नोट कर लो बेटा। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा प्रॉपर्टीज, जो आपने पहले भी पढ़ी हुई है। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है बेटा नंबर्स की, इन केस ऑफ एडिशन अभी हम कर रहे हैं। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसे हम स्वैपिंग प्रॉपर्टी भी कहते हैं। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है बेटा? सपोज वी हैव टू नंबर्स a एंड b, देन a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a। स्वैपिंग क्यों कहते हैं? हमने यहां पे स्वैप कर दिया नंबर्स को, पहले a फर्स्ट था, अब लास्ट हो गया, b यहां पे लास्ट था, यहां पे क्या हो गया? फर्स्ट हो। If we swap the position of the numbers, then we will get the same answer in both the cases. That is called as commutative property. याद रखना, जो commutative property है वो दो केसेस में अप्लाई होगी हमेशा, in addition and multiplication. Like if we said a multiply b, that is also equal to b multiply a. But a minus b is not equal to b minus a, and a divided by b is not equal to b divided by a. Like 3 plus 5 is equal to 5 plus 3, कोई चेंज नहीं आएगा आंसर में। दोनों केसेस में आंसर क्या होगा? 8। 3 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 3, दोनों केसेस में आंसर क्या होगा? 15। बट 3 माइनस 5 इज नॉट इक्वल टू 5 माइनस 3, ये -2 एंड ये 2। 3 डिवाइडेड बाय 5 इज नॉट इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 3। समझ आया? फर्स्ट प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, नोट कर लो इसे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बेटा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम 3 नंबर्स यूज करते हैं, ए, बी एंड सी। ठीक है, a प्लस बी इन ब्रैकेट प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी।
इसे हम ग्रुपिंग प्रॉपर्टी भी कहते हैं, जिसमें हम ग्रुप्स फॉर्म कर रहे हैं। अब लेट अस सपोज हमने 3 नंबर्स लिए, 3, 4 एंड 5। 3 + 4 + 5 इज इक्वल टू 3 + 4 + 5। सभी को बोर्ड मास तो पता है, तो सबसे पहले क्या सोल्व होगी, ब्रैकेट। सो 3 + 4 7 + 5 दैट इज इक्वल टू 12। 3 + 4 + 5 9 that is equal to again 12. So this is called as associative property in addition. ये आपकी एप्लीकेबल होगी मल्टीप्लिकेशन में भी। कैसे, a × b × c is equal to a × b × c। 3 × 4 × 5 is equal to 3 × 4 × 5। 4 3s are 12 multiply 5, 3 multiply 5 4s are 20, 12 5s are 60, this is also 60। तो आपकी जो भी प्रॉपर्टीज हैं वो आपकी इन केस ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन अप्लाई होती हैं, बट सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में मे और मे नोट भी हो भी सकती है किसी नंबर्स में और किसी नंबर में नहीं भी हो सकती। फटाफट नोट करो इसे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। लाइक आपको गिवन है a + b × c, ठीक है, इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ओवर मल्टीप्लिकेशन। तो ये क्या होगा, a × c + b × c, या आपको गिवन है a + b × c + d, कुछ भी हो सकता है, जहां ब्रैकेट्स और ऑपरेशन आ रहे हैं, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो हम पहले क्या करेंगे, a को मल्टीप्लाई करेंगे c + d के साथ, फिर हम प्लस b को मल्टीप्लाई करेंगे c + d के साथ। दिस इज अ जस्ट वे टू सॉल्व एनी एक्सप्रेशन, ठीक है। जो आपको बताया गया है, जितनी भी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, वो जस्ट वे है किसी भी एक्सप्रेशन को जब हमें सोल्व करना होगा। नोट करो इसे फटाफट। यहां पे बेटा इस चैप्टर का थ्योरी पार्ट कंप्लीट होता है, इतना ही थ्योरी पार्ट है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे आज। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक क्लास में बेटा 57 स्टूडेंट्स हैं। A class has 57 students and 19 desks, ठीक है। Then the number of students on each desk will be represented by expression. Then the number of students on each desk will be represented by the expression. अगर हमें एक डेस्क पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को एक्सप्रेस करना है तो वो एक्सप्रेशन क्या होगी, 57 divided by 19. This is the expression to express the number of students on each desk. Easy, simple. Next question. If star is represented 2 and moon is represented 3, then the value of this expression is what? हैंड रेज करना है, आंसर नहीं बोलना है। Then what is the value of this expression? First, जब आपको क्वेश्चन मेंशन्ड हो ना, आपको क्वेश्चन नोट करने की नीड नहीं होती नोटबुक में, वो वेस्टेज ऑफ टाइम है। जब आपको सिर्फ आंसर पूछा गया है, क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप डायरेक्ट वैल्यू पुट के आंसर फाइंड आउट करो। यस कृषांक, 1 अकॉर्डिंग टू यू,
1। देखो स्टार की वैल्यू क्या है बेटा 2 मल्टीप्लाई 3 माइनस 3 प्लस 2। तो पहले क्या अप्लाई होगा बोर्ड मास, पहले क्या होगी 6 माइनस 3 प्लस 2, राइट। अब फिर क्या होगी एडिशन 6 प्लस 2 8 माइनस 3, ये कब से 1 आने लगा बेटा, तुम तो आंसर 1 बोल रहे थे, आंसर क्या आ रहा है 5। 1 कहां आ रहा है बोलो, यस 1 कैसे निकाला था, अच्छा बोर्ड मास नहीं अप्लाई करेंगे, भूल गए थे, तो बोर्ड मास अप्लाई किया, बोर्ड मास अप्लाई किया तो फिर आंसर क्यों नहीं आया, अरे 1 तो आ नहीं रहा, तो अभी 1 पे अटका हुआ है, ये है इक्वेशन। अब इसमें से पहले क्या होगा मल्टीप्लीकेशन 2 मल्टीप्लाई 3 6 माइनस 3 प्लस 2, फिर क्या होगा एडिशन 6 प्लस 2 8 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू, तो 1 कैसे आया, तूने कैसे निकाला बेटा, अरे एडिशन कैसे होगी, ये तो माइनस में है, माइनस 3 प्लस 2 माइनस 5 थोड़ी होगा, ये प्लस 5 थोड़ी होगा, तब भी माइनस 1 आएगा, माइनस 3 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू माइनस 1, माइनस 5 थोड़ी हो जाएगा, इसके आगे साइन कौन सा है माइनस, तो इसीलिए तो कहते हैं बोर्ड मास अप्लाई करो, करेक्ट आंसर इज 5। तो आज बेटा इतना ही करेंगे, इसके बाद इसी चैप्टर के नेक्स्ट क्लास में हम और प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। यहां तक कोई डाउट किसी को, सब क्लियर है, छोटी छोटी गलतियों का ध्यान रखना बेटा, हम छोटी छोटी मिस्टेक करके अपना आंसर गलत फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में।